न किसी वली की है जुस्तजू, न है ख्वाजेगा की तलाश। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। कल के सबक में हमने पढ़ा था इस्म की इलामतें। आप कैसे पहचानेंगे कि ये कलिमा इस्म है, इस्म की क्या क्या इलामतें हैं, और कई इलामतें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल पढ़ा। अब आज के सबक में इलामाते फ़ेल का बयान आ रहा है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये कलिमा फ़ेल है, इसकी भी कुछ इलामतें, इसकी भी कुछ पहचान नहवियों ने बताया है। आइए हम देखते हैं नहवियों ने फ़ेल की क्या पहचान बताया, फ़ेल की कौन कौन सी इलामत से हम और आपको मुस्तफ़ीद किया। सबसे पहले क़द, शुरू में क़द हो, जैसे क़द ज़रबा। कहना ये चाहते हैं यहाँ पर, जो लफ्ज़े क़द को कबूल करे वो फ़ेल है, और लफ्ज़े क़द को कबूल करने वाला सिर्फ़ फ़ेल हुआ करता है। अभी आप देखिए, एक कलिमा है रजुलुन, उसके पहले क़द लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। यानी इस्म के पहले या हरफ के पहले लफ्ज़े क़द नहीं आता है, लफ्ज़े क़द खाली फ़ेल के पहले आता है। गोया जो कलिमा लफ्ज़े क़द को कबूल करे वो फ़ेल हुआ करता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है क़द ज़रबा, तो ज़रबा ये फ़ेल है, इसलिए कि ये क़द को कबूल करता है। जो कलिमा लफ्ज़े क़द को कबूल करता है वो फ़ेल हुआ करता है। नंबर 2 सीन। जिसके शुरू में सीन आए वो फ़ेल हुआ करता है, जैसे सयज़रिबो। अब अगर रजुलुन किताबुन पे पहले आप लगा करके कहें स किताबुन स रजुलुन, तो ऐसा कहीं आपने देखा है? मिनहाजुल अरबिया, दुरूसुल लुगा, कलीला दिमना या अदब की जो भी किताबें आपने अरबी में पढ़ा देखा, कहीं आपने ऐसा देखा कि सीन किसी इस्म के पहले लगा हो? नहीं। लफ्ज़े सीन ये खाली फ़ेल के शुरू में आता है और फ़ेल से ही मुत्तसिल होता है। जैसे सयज़रिबो, सयज़हबो, सयक़्तुलो, सयनसुरो। तो देखो सीन खाली सीन खाली फ़ेल पर आया है, लेकिन सीन इस्म पर नहीं आता है। पता ये चला कि जिसके शुरू में सीन आए वो फ़ेल हुआ करता है। नंबर 3 सौफा। जो कलिमा सौफा कबूल करे वो फ़ेल होता है। सौफा खाली फ़ेल पर आता है, इस्म पर या हरफ पर नहीं आता है। जैसे सौफा यज़रिबो। आप पढ़ते हैं कुरान में कल्ला सौफा तालमून। देखो सौफा किस पर आया? फ़ेल पर आया। तो ये दलील मिली कि जिसके पहले सौफा आता है या जो कलिमा सौफा को कबूल करता है वो फ़ेल हुआ करता है। इतनी बात समझ लिए। नंबर 4
हरफे जज्म, हरफे जज्म आम तौर से किताबों में जब इसकी मिसाल दी जाती है तो खाली मिसाल में एक कलमे की मिसाल दी जाती है लम की, लेकिन इतना याद रखो हुरूफे जाजिमा 5 हैं, लम, लम्मा, लामे अम्र, लाए नहीं, इन शर्तिया। और जब ये कहा जाए जो कलिमा हुरूफे जाजिमा को कबूल करे वो फेल होता है, तो मुराद 5 होते हैं, खाली एक मुराद नहीं होता है, तमाम 5। यानी जो कलिमा लम कबूल करे, लम्मा कबूल करे, लामे अम्र कबूल करे, लाए नहीं कबूल करे, इन शर्तिया कबूल करे, वो फेल हुआ करता है। कोई इस्म लम, लम्मा, लामे अम्र, लाए नहीं, इन शर्तिया कबूल नहीं करता है। तो जब भी कहा जाए जो कलिमा हुरूफे जाजिमा कबूल करे वो फेल होता है, तो हुरूफे जाजिमा से मुराद 5 हुरूफ होते हैं, गर्चे किताबों में मिसाल खाली एक ही की मिलती है। अभी आप इस किताब में देखिए तो मिसाल दिया है लम यजरिब, लेकिन लम के बाद में भी आप और दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो जैसे लम यजरिब, तो अब यजरिब ये लम कबूल कर रहा है तो यजरिब क्या हुआ? फेल हुआ। जो कलिमा लम या जो कलिमा हुरूफे जाजिमा कबूल करे वो क्या होता है? फेल होता है। और लम ये हुरूफे जाजिमा में से है, गोया यजरिबो ये लम कबूल कर रहा है, तो अब यजरिबो क्या हुआ? फेल हुआ। ऐसे ही लम्मा यजरिब, अब देखो यजरिबो लम्मा भी तो कबूल करता है, लियजरिब यजरिबो लामे अम्र भी तो कबूल करता है, नहीं समझ रहे हो बात? फिर ला तजरिब यानी तजरिबो या ला यजरिब यजरिबो ला इनई भी तो कबूल करता है। इन तजरिब अजरिब या इन यजरिब, अगर वो मारेगा अजरिब हो तो मैं उसको भी मारूंगा। तो देखो यहां पर लम, लम्मा, लामे अम्र, लाए नहीं, इन शर्तिया, ये 5 फेल कबूल कर रहा है। तो कह रहे हैं कि हुरूफे जाजिमा जो कलिमा कबूल करेगा वो क्या होगा? फेल होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो जब भी ऐसी बात आए तो मिसाल खाली एक की मिलती है, लेकिन मुराद 5 हुआ करता है। नंबर 5, ज़मीरे मरफू मुत्तसिल। ज़मीरे मरफू मुत्तसिल कह रहे हैं जिस कलमे से ज़मीरे मरफू मुत्तसिल मिला हो, जिस कलमे से ज़मीरे मरफू जुड़ा हो तो वो फेल हुआ करता है। जैसे ज़रबता, तो देखो ये ता जो है ये ज़मीरे मरफू मुत्तसिल है। ऐसे ही ज़रबतो, ये तो ज़मीरे मरफू मुत्तसिल है। ज़रबती, ती ये ज़मीरे मरफू मुत्तसिल है। तो जिसके आखिर में ज़मीरे मरफू मुत्तसिल हो वो फेल हुआ करता है। नंबर 6, ताए तानीस साकिना, जिसके आखिर में ताए तानीस साकिना हो वो भी फेल होता है। ताए तानीस साकिना क्या होता है? जब आप फेल माजी की गर्दान करेंगे तो एक सिगा आएगा फ़ाअलत, तो जो ये ता है
साकिन, इसी को कहते हैं ताए तानीस साकिना। तो जिसके आखिर में ताए तानीस साकिना आए वो भी फेल हुआ करता है। ताए तानीस साकिना और कहीं नहीं आता है सिवाय फेल माजी के, और फेल माजी के आखिर में जुड़ता है तो फेल को वाहिद मुन्नस गायब का सेगा बना देता है। जैसे ज़राबत, तो देखो यहां पर ये ताए तानीस साकिना है। अब गोया ज़रबा ये फेल है क्योंकि इसके आखिर में ताए तानीस साकिना आती है। ऐसे यहां पर ज़रबा फेल है क्योंकि इसके आखिर में ज़मीर मरफू मुतहर्रिक मुत्तसिल है। नंबर 7 अम्र हो। यहां पर थोड़ा रुक करके आप समझिए। यहां कहा क्या गया है, जिसमें अम्र का माना हो वो फेल हुआ करता है। ये बात यहां पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ कलमे होते हैं अस्माउल अफ़आल, तो वो कलमे इस्म होते हैं लेकिन उनमें फेले अम्र का माना पाया जाता है। तो ये कहना कि जिस कलमे में अम्र का माना पाया जाए वो फेल हुआ करता है, हतमी तौर से ये सही नहीं है। कभी कभी कुछ अस्मा आते हैं जिनमें अम्र का माना पाया जाता है। जैसे रुवैदा, इसका माना है अमहिल, तू मोहलत दे। साह, इसका माना है उसको, तू चुप हो जा। माह, इसका माना है उकफुफ, तू रुक जा। तो ऐसे कुछ अस्मा भी हैं जिनमें अफ़आल का माना पाए जाते हैं, और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनमें फेले अम्र का माना पाया जाता है। हाँ, इतना कहा जा सकता है अस्माउल अफ़आल को हटा दीजिए तो अम्र का माना खाली फेले अम्र में पाया जाता है। बात समझ आ गई? तो अम्र कहना चाहते हैं जो अम्र का माना दे, जिसमें तलब का माना हो, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, वो क्या होता है? फेल होता है। जैसे इज़रिब, तू मार, तो इसमें एक काम का हुक्म दिया जा रहा है, ये अम्र पर दलालत कर रहा है, गोया ये फेल है। 8 नहीं, अम्र का उल्टा, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म ना दिया जाए, या दूसरे अल्फाज में कह लो जिसमें किसी काम के करने से रोका जाए, तू ये ना कर, तो ये नहीं हुआ करता है। और जिसमें ये माना पाया जाता है वो फेल हुआ करता है। जैसे ला तजरिब, तू ना मार, तो अब देखो ये फेल है। हालांकि ये चीज आपको पहले जाजमा वाली मिसाल में बताई जा चुकी है। तो ये रही 8 निशानियां फेल की। अब हम ये दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाले दर्स भी इंशाअल्लाह हम हरफ की अलामतें पढ़ेंगे।